हेलो हाय एवरीवन। मैं सुधीर कुमार गुप्ता और हम आपको एक ज्ञानवर्धक बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इस कहानी का समझाने का अर्थ ये होगा कि भगवान हमको देना हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, देते हैं, पर हम उस ज्ञान को, उस चीज़ को, उस वस्तु को उस रूप में हम उपयोग ही नहीं कर पाते, फिर दोष भगवान को देते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी आपको कहानी सुना रहे हूँ और इसे आप ध्यान से सुनना और समझना कि इस कहानी का एक क्या अर्थ है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक तालाब था, वो बहुत पुराना था और एक राजा शिकार खेलने गया होगा। वो किसी कारणवश पानी पीने गया होगा, पानी में पैर फिसलने से वो उस पानी में बहने लगा। तो उधर एक जा रहा था मछुआरा, जा था, गरीब व्यक्ति मछुआरा था और मछली पकड़ रहा होगा और उसका और भी काम, लकड़ी काटने का भी काम था और मछली पकड़ता भी था, दोनों काम थे उसके। और उसने क्या, वो देखा कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उसने उस नदी में कूद के उसकी जान बचाई और बचाने के बाद उसको बाहर निकाला। तो राजा ने देखा कि उसने मेरी जान बचाई है, तो राजा ने सोचा कि ये गरीब व्यक्ति है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्या करें। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम महल में आ जाना और हम तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहते हैं और इसके लिए तुम मेरी ये मुद्रिका ले लो, अंगूठी ले लो और ये राज महल में आना, तो जो दरबारी होते हैं उनको दिखा देना, वो हमें तुमसे मिलवा देंगे और जिससे कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो राजा ने वो अंगूठी उसे दे दी और कह दिया कि तुम राजमहल कल आ जाना। तो राजा चला गया। तो अगले दिन क्या हुआ, वो जो मछुआरा था राजमहल गया, उसने अंगूठी दिखाई। अंगूठे दिखाने के बाद वो राजमहल में गया, राजा से मिला। तो राजा ने उसके देखा, उसका हाव भाव, उसने कहा ठीक, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। कपड़े फटे थे, सब गरीबपूर्ण दरिद्र था वो। उसके बाद राजा ने कहा ठीक है, ये कम से कम 100 एकड़ 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ जो चंदन के बाग थे वो उन्होंने दे दिए कि 10,000 एकड़ चंदन के बाग जो हैं वो तो हम दे रहे हैं और रोज़ तुम्हें एक हीरा दिया जाएगा, यहाँ आना और हीरा ले जाना दरबार से। तो उसने ठीक है कोई नहीं। तो वो जो मछुआरा था वो घर चला गया। राजा ने सोचा कि 10,000 एकड़ मैंने जो चंदन लकड़ी दी है, चंदन का जंगल दिया है, तो उससे तो बहुत अमीर हो जाएगा, हीरा रोज देंगे तो और अमीर हो जाएगा। तो राजा ने दिया। राजा ने सोचा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी दिन बीत गए, कम से कम 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल 5 साल बीत गए। 5 साल में राजा गए उसके यहाँ मिलने, उसने देखे कि उसका क्या हाल है। कि राजा मिलने गए तो राजा ने देखा कि वो जो मछुआरा था वही कपड़े फटे, वही सेम कंडीशन, वही जो पहली स्थिति थी वही स्थिति उसकी थी। तो राजा बड़ा देख के आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हमने चंदन का 10,000 एकड़ का बाग दिया और जंगल जो भी, और नित्य हीरा दिया, तो फिर गरीब क्यों बना है, ये अमीर क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो उसने उससे पूछा कि जो चंदन की जो बाग दिया था, जंगल दिया था, और फिर और रोज़ हीरा देते, तब भी तुम अमीर गरीब क्यों हो। तो उसने क्या, हाँ चंदन लकड़ी तो आपने दी थी, बहुत ही दी। और तो उसने क्या किया, उसने कि राजा, उससे हमें कोई विशेष लाभ तो हुआ नहीं। उसने कैसे, उसने कहा कि चंदन जो आपने जंगल दिया था, और उस जंगल को लकड़ी काटते थे, लकड़ी काटने के बाद जलाते थे हम, जलाने के बाद उसका कोयला बनाते थे, कोयला बनाने के बाद
उसको बाज़ार में जाके बेचते थे। उसने कहा जो अंगूठी दी है, वो जो तुम्हें हीरा दिया था उसका क्या हुआ? कहने हीरा जो दिया था अपने बच्चों को दे दिया, बच्चे खेलते होंगे, फेंक दिया वो कहीं ना कहीं। तो राजा का माथा ठनका। राजा ने सोचा कि हम तो सोच रहे यही थे कि ये अमीर बन जाएगा, तो ये अमीर तभी नहीं बना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान या प्रकृति हमें बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हमें जब ज्ञान ही नहीं है तो हम उपयोग उसका नहीं कर पाएंगे और दरिद्रता के दलदल में डूबते ही जाएंगे। दोष भगवान को दोगे। जो भी दिया है भगवान ने उसमें खुश रहिए और उसको सही उपयोग कीजिए। भगवान हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं और आगे की सोचते हैं। भगवान से हम लोग मांगते हैं, हम लोग मांगने की एक हद होती है कि हम अपने स्तर से मांगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन भगवान हो सकता है भगवान हमें बहुत और कुछ देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा देना चाहते हो सकता है जो तुम मांगते हो उसमें तुम्हारा ही नुकसान हो। भगवान से ये कभी मत मांगो कि हमें फला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान से ये कहो हम पर कृपा बनाए रखो और हमें सुख समृद्धि प्रदान करो और हमारे लिए जो उचित हो, सही हो, वो हमें प्रदान करो। इतना मांगना चाहिए, फिर देखो जीवन कितना आनंदमय करता है। ठीक है, इस कहानी से आपको ज्ञान मिला होगा, शिक्षा मिली होगी और आशा करते हैं इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपका दोस्त सुधीर गुप्ता आपसे विदा ले रहा हूँ। बाय बाय, जय श्री राम।